एक आदमी था और वो आदमी ये समझता था कि हमारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। भगवान ने हमें धन नहीं दिया, धन नहीं दिया, बहुत बुरा भगवान। हम मेहनत भी करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। हम खेती करते हैं तो उसमें भी ज्यादा फसल नहीं आती। पता नहीं भगवान क्या। कई बार तो मन में डाउट होता है भगवान है भी कि नहीं। और सब मेरे लिए, सारे दुख मेरे लिए हैं और किसी के लिए नहीं। तो एक दिन वो जा रहे थे वन में, एक संत मिले और जब संत मिले, संत स्वाभाविक है, संत को देखा, प्रणाम किया, पूछा जी महाराज कैसे हो। अरे बोले महाराज कैसे होंगे आप। अच्छा, कई लोगों को संतों को देखते ही गुस्सा आ जाता है। बोले आप लोग ऐसे ही झूठा सूठा प्रचार करते हैं, भगवान ये भगवान ये भगवान ये। हमें कोई भगवान भगवान दिखता नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, इतना भी नहीं कमा पाते हैं जिससे हम अपने बच्चों को चैन से खिला सकें। क्या है। तो महात्मा ने पूछा चाहते क्या हो। बोले कुछ नहीं चाहते, आप महात्मा हो, आप सिद्ध हो तो एक काम कर दो। बोले क्या। हमें धन दिलवा दो। क्या दिलवा दो। बोले धन दिलवा दो। वो धन चाहिए। बोले हाँ। वो चल मैं लेके चलता हूं। महात्मा ने पूछा पर एक बात बता, धन क्यों चाहिए। बोले संसार में सिर्फ धनवान ही सुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी। गरीब को क्या लगता है, गरीब को क्या लगता है, पैसे वाला सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी। ये बात मैं बताऊंगा, अभी सुनो। बोले महाराज सारा सुख धन में ही है। धनवान आदमी हो तो गाड़ियों में चलता है, धनवान आदमी हो तो हेलीकॉप्टरों में चलता है, उससे भी बड़ा धनवान हो पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में चलता है। सब लोग उसकी हाजी हजूरी लगाते हैं। महाराज सब पैसे वालों का ही खेल है। महात्मा बोले अच्छा। बोले हाँ। धनवान सुखी है। बोले बहुत। बोले चल हमारे साथ, हम तुझे धन देते हैं। बोले आप मुझे धन दिलवा दो, जो आप कहोगे सो करेंगे हम, पहले दिलवा दो धन। बोले चल ठीक है दिलवाते, आ जाओ। महात्मा लेके गए एक बहुत पैसे वाले के घर पे, बहुत पैसे वाले के घर पे महात्मा उसे लेके गए। उस महल को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। बोले बाप रे बाप, लोगों के पास इतना भी होता है। हे महाराज, हम विश्वास से कह सकते हैं इससे ज्यादा सुखिया संसार में कोई नहीं हो। इतना धन मिल जाए तो आप जो कहो सो कर दूं मैं। हाथी घोड़ा तुम्हारी हाजिरी में बंद ना करेंगे, धोता धोता है, सब लगा दूंगा। अरे रुक जा, पहले इसके मालिक से तो मिलते हैं। कहा कि कहो जाके स्वामी जी आए। और घर के गृह मालिक ने जब सुना कि संत आए हैं तो वो आए, दो लोग उन्हें लेकर आए, उन्होंने प्रणाम किया। कहो स्वामी जी हम आपकी क्या सेवा करें। बड़े कुछ नहीं, सुख हमें क्या सेवा करवानी, सब आनंद है। बोले एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना धन है, सुखी तो हो। तुम्हारे पास इतना धन है, सुखी तो हो। जैसे ही सुख का नाम सुना उसकी आंखों से आंसू बह निकला। पूछा क्यों रो रहे हो। बोले महाराज इस धन को मैं बिछाऊं कि खाऊं। मेरे दोनों नेत्र नहीं है और मैंने आज तक पूरी दुनिया देखी नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं दुनिया कहते किसको है, देखी नहीं। मैं इस धन का क्या करूं जब मैंने दुनिया ही नहीं देखी। अगर मुझे कोई दोनों नेत्र दे दे और मैं ये दुनिया देख सकूं तो मैं अपनी सारी दौलत उसे दे दूंगा। महात्मा ने देखा, जो संग में आया था ना, ले ले। महात्मा ने कही बात है, ले ले। दोनों आंखें ने दे दे
और सबरी संपत्ति है, ले ले, सब तेरो है जा सुखी। अब वो कहां पे? ना बाबा ना। क्यों बाबा? तू तो कह रहा था इतनी संपत्ति के लिए जो मुझे करना पड़ेगा सो मैं करूंगा। मैं तुझे इसके घर में ले आया हूं, आजा ले ले। बोले बाबा जब दोनों आंख ही न भई तो मैं आपको क्या करूंगा? बाबा कोई और उपाय बताओ, या मैं तुम्हें ना मान लो भाई, मैं ना मान लो यार। बोले अच्छा चल दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी जगह पे लेके गए। ये जगह उससे एकदम डबल थी, एकदम डबल। इसका जो माहौल है, इसकी जो व्यवस्था एकदम। अब उसकी तो आंखें पहली चौधिया गई थी, अब तो बच्ची बच्ची में वो हेलोजन टाइप पड़ रहे थे। वो तो टेंशन में आ गया कि इतना पैसा हम पे, मतलब साइकिल खरीदने को पैसा नहीं हो जी, हेलीकॉप्टर छत पे उतरवा रहो, टेंशन तो हो ही जाएगा। महाराज ने उससे भी पूछा तुम प्रसन्न हो? इतनी सब कुछ भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर रखी है, प्रसन्न हो? बोले महात्मा जी तुमसे क्या छिपाऊं, अब तो मैं जिंदा लाश बन के जी रहा हूं। हैं? इतना पे? अब वो बेचारा वो टेंशन में आएगो। बोले उसके तो दोनों आंख नहीं थी, आगे तो सब ठीक ठाक है, जिकाए को जिंदा लाश बने पर रहो। वो बात टेंशन है गई, वो जो डोल लोग पैसा वारे काजे। बोले आगे तो दोनों आंख भी हैं, जी क्यों दुखी है? बोले महाराज गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। कहा भाई हो? बोले महाराज घर की कंडीशन ऐसी है, इतना पैसा है और घर की लाज रखने के लिए कई चीजें हम बोल नहीं सकते, पर आप महात्मा हैं इसलिए बोल रहे हैं। हमारी पत्नी हमारे होते हुए दूसरे से प्रेम करती और जिंदगी नरक बन गई, कह भी नहीं सकते किसी से। तो सुखी नहीं हो? कई बार तो सुसाइड करने का मन करता है महाराज, मन करता है मर जाए। ऐसी धन, ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत किस काम की, जहां पत्नी भी सगी न हो सकी हो। अच्छा पूछा? हाँ। बोले महाराज कहूं और चलो, ये ठीक नहीं जगह, चलो और चलते हैं। तीसरी जगह गए तो इससे भी डबल है, उनके घर गए। पूछा सब ठीक है, प्रसन्न हो, आनंद में हो, सुखी हो? इतना साम्राज्य, इतना बड़ा सब कुछ है, सुखी तो हो? तो पता चला उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं। बोले बाबा आप तो चमत्कारी हो, आप तो संत हो, आप तो महात्मा हो, आप कृपा करो ना मेरे हाथ आ जाए। मेरा शरीर सुख में नहीं है, मेरे दोनों हाथ ही नहीं। अब इस पैसे का मैं क्या करूं, इस दौलत का, इस मकान का, इतनी व्यवस्थाओं का, सब व्यर्थ है मेरी दृष्टि में, दोनों हाथ नहीं। अरे आप लोग ही तो कहते पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो वही सबसे बड़ा सुख है। ये दौलत तो सेकेंडली है, ये तो है, पर जो पहला सुख है वो ही नहीं है। महाराज अगर कोई मुझे अपने हाथ दे दे तो मैं सारी संपत्ति उसको दे दूं। तो महाराज ने कही तू ले ले, बातें कही जो आयो का डोल लो का हो, वो चढ़ना में लौट को। बोले मुझे ना चाहिए पैसा, मैं तो जा रहा हूं। वो जा मत, रुक 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 रुक, चल मेरे संग चल, मैं तुझे एक बात बताता। सुन, ये पैसा सुख नहीं देता। बड़े बड़े महलों के कितने कितने बड़े आंसू हैं, देख लिए? देख लिए महाराज। ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं समझता हूं कि पैसे वाले ही सुखी है ना, पैसे वाले सुखी नहीं। महात्मा ने कहा सबसे ज्यादा सुखी वो है जो है
उसको समझ ले और उसी में आनंद मना ले, वही सबसे ज्यादा सुखी है। जितना है उसी में खुशी मनाए। अब हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जो हम पे है उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं। हम सोचते ही उसके बारे में है जो हमारे पास, और जो नहीं है तो उसके बारे में सोचोगे तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा, सुख तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास जो है वो दो आंखें हैं कि नहीं? जोर से बोलो। दो हाथ हैं कि नहीं? दो पैर हैं कि नहीं? दिल सही काम कर रहा है, चेक करा रहे हो? किडनी दो हैं, कोई फेलियर नहीं है। तुमसे ज्यादा सुखी कौन होगा? उससे पूछो जो अरबपति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और दोनों किडनी फेल है, उनसे पूछो कि सुखी हो गया? पूछो। अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो यही संसार का सबसे बड़ा सुख है। पैसा तो सेकेंडरी है, उसके चक्कर में मत पड़। वो ठीक है, आ जाए, मेहनत करे, कमाए, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी कमाने के चक्कर में अपने शरीर को बर्बाद मत करो। पहले शरीर पे फोकस करो। पहला सुख निरोगी काया। और जितने जो आपके पास है उसी में सुखी होना और ठाकुर जी को धन्यवाद देना कि हे कृष्ण, जो तुमने मुझे दिया है वो किसी से कम नहीं है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।